ये थ्योरम है 2007 में आया हुआ है टीएमबीयू में। प्रूव दैट इन अ मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। और उसके बाद गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। तो देखिए किसी भी मैट्रिक स्पेस में हमको प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है कि जब आप फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं और उन सारे का इंटरसेक्शन करवाते हैं तो आपको फिर से ओपन सेट मिलता है। क्या कहें हम कि जब आप फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं और उन सारे का इंटरसेक्शन करवाते हैं तो आपको ओपन सेट मिलता है। उसको एग्जांपल से समझिए, जैसे हम लोग 10 ओपन सेट ले लेते हैं तो 10 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, और जब 10 ओपन सेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन करवाते हैं तो फिर हमको ओपन सेट ही मिलेगा। बात समझ में आई आपको? अब जैसे 1000 ओपन सेट्स ले लीजिए, 1000 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लिए ना, 1000 ओपन सेट्स लिए, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लिए। और 1000 ओपन सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन करवाओगे तो आपको फिर से ओपन सेट मिलेगा। थ्योरम यही है। फिर आगे देखिए, गिवन एग्जांपल टू शो दैट, एग्जांपल देके कहता है दिखाने के लिए कि द आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्या हुआ, अभी आपको पता चला फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या होता है, और आर्बिट्ररी क्या होता है ना। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में आप फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ अगर आपको आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन दे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स भी होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स भी होगा। तो जब बात इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की आती है तब ये लॉ फेल कर जाता है कि सारे ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो फिर से ओपन सेट होगा। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि एक एग्जांपल देकर ऐसा दिखाइए कि जब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करते हैं ओपन सेट्स का, मतलब या तो फाइनाइट भी ले सकते हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स भी ले सकते हैं, और जब उन सारे का इंटरसेक्शन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमको ओपन सेट ही मिले, तब ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आपको समझ में आया? फिर से एक बार हम बोल देते हैं कि एक एग्जांपल देके दिखाना है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जो होगा ओपन सेट्स का, मतलब यहाँ ओपन सेट्स का नंबर फिक्स नहीं है, कितना ओपन सेट्स ले रहे हैं। जैसे पिछले वाले में फिक्स था, ऊपर वाले में, ये फर्स्ट वाले पार्ट में था ना फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले सकते, जैसे 1000 1,00,000 ओपन सेट्स ले सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स भी ले सकते हैं, जैसे जिसको हम गिन नहीं सकते। मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लिए और उन सारे का इंटरसेक्शन करवाएंगे, तब ज़रूरी नहीं है कि हमको क्या मिले, फिर से ओपन सेट मिले। ओपन सेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो हमको यही दिखाना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जब होगा ना ओपन सेट्स का तो फिर से ओपन सेट्स ही होगा वो। और हमको दूसरा पार्ट में एग्जांपल से दिखाना है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जब होगा ओपन सेट्स का तो ज़रूरी नहीं है कि ओपन सेट ही होगा। बात समझ में आई? जब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करेंगे ओपन सेट्स का तो रिजल्ट में हमको ओपन सेट ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओपन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमको दिखाना। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सारा चीज़ जो है ना आपका थ्योरम से क्लियर होता है, या क्वेश्चन जो आपको दिया है वहाँ से आपको अप्रोच लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का और ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे यहाँ देखिए थ्योरम, देखिए क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ द फिनाइट नंबर्स ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। पहला काम, यहाँ से अप्रोच लगाना स्टार्ट कीजिए। पहला काम क्या करना है हमको, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेना है। दूसरा काम क्या करना है, जब हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लेंगे तो दूसरा काम करना है उन सारे का इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है कि जब हम लोग सारे का इंटरसेक्शन करवाएंगे तब हमको क्या दिखाना है कि वो ओपन सेट है। तो 3 काम है मेरे पास। क्या क्या है, पहला काम है फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेना। तो चलते हैं, पहले हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं। तो प्रूफ में लेट G1 G2 G3 डॉट 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 Gn बी द फिनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। हम लोग देखिए यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लिए। यहाँ G1 एक ओपन सेट है, G2 एक ओपन सेट है, G3 एक ओपन सेट है, इसी तरह डॉट डॉट करते Gn एक ओपन सेट। तो टोटल कितना ओपन सेट हुआ, n ओपन सेट्स। तो n क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। n का वैल्यू आप 50 रखिए, 100 रखिए, जो रखना है रखिए, तो फिनाइट ही होगा। तो हम लोग क्या किए, एक फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लिए। तब हमको क्या दिखाना है, देन वी नीड टू शो दैट, अब इन सारे का इंटरसेक्शन हम करके दिखाना है क्या, ओपन सेट होगा। तो इन सारे का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए इन सारे का इंटरसेक्शन क्या होगा बोलिए, इन G1 G2, देखिए यहाँ पे है ना G1 G2 G3 डॉट 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 Gn, इन सारे का इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, इन सारे का इंटरसेक्शन लिखेंगे G1 इंटरसेक्शन G2
इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन GN, ऐसा लिखेंगे ना। तो हमको क्या दिखाना है, ये सॉरी हमको क्या दिखाना है कि ये जो होगा, ये सारा जो इंटरसेक्शन जो हुआ ओपन सेट्स का, सॉरी ये सारा जो हुआ ओपन सेट्स का, ये क्या है, फिर से ओपन सेट है। तो इसको जनरलाइज कैसे करके लिख सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए, तो वही हम लोग लिखे हैं, देखिए, देन वी नीड टू शो दैट इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n GI इज ओपन सेट। वही सारे का इंटरसेक्शन को जनरलाइज करके ऐसे लिख लिए, I इज इक्वल टू 1 to n GI इज ओपन सेट। हमको तब ये दिखाना है। अब चलते हैं दिखाने के लिए। आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि अगर किसी भी सेट को अगर आपको ओपन सेट दिखाना होता है, ठीक है, कोई भी सेट है अगर आपके पास, उसको अगर आपको ओपन सेट दिखाना होता है तो आप सिंपली उसका कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस सेट को ओपन सेट दिखाना है ना, हाँ, तो इसका हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे। तो लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है, इस सेट का एक एलिमेंट कौन सा ले लिए, x। अब इसको मैथमेटिकली देखिए क्या लिखें, दैट इज x बिलोंग्स टू दिस सेट इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n GI, ठीक है। अब देखिए इसी को बस ब्रेक कर लीजिए जो ऊपर आपको हम बताएं, तो विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन GN, ठीक है। अब बताइए कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे x है, ये कोई एलिमेंट है x जो सारे के इंटरसेक्शन में है, सारे के इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। जब ये सारे के इंटरसेक्शन में है तो ये पक्का है कि ये जो एलिमेंट होगा ये सब में इंडिविजुअली होगा, सारे इंडिविजुअल सेट्स में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये x जो है सारे के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है x G1 में भी होगा, x G2 में भी होगा, x G3 में भी होगा, x G4 में भी होगा, इसी तरह चलते चलते x GN में भी होगा। मतलब सारे में x होगा, तब तो सारे के इंटरसेक्शन में है x। अगर कोई भी एलिमेंट सारे सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो एलिमेंट सारे सेट में है। x बिलोंग करेगा G1 में भी, x बिलोंग करेगा G2 में भी। तो वही इम्प्लाइज दैट करके लिखे हैं, x बिलोंग्स टू G1 कोमा x बिलोंग्स टू G2 कोमा x बिलोंग्स टू डॉट डॉट करके x बिलोंग्स टू GN, ऐसा कर लेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं क्या है, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू GI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। यहाँ क्या किए, यहाँ हम लोग देखिए कितना लिखिएगा कि x बिलोंग कर रहा है G1 में, फिर x बिलोंग कर रहा है G2 में, फिर x बिलोंग कर रहा है G3 में। जनरलाइज कर लिए उसको, x बिलोंग्स टू GI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n, ऐसा कर लिए। अब मेरा क्या है, x बिलोंग कहाँ कर रहा है, G1 में भी, x G2 में भी, x G3 में भी, x G4 में भी, x GN में भी, सारे में बिलोंग कर रहा है x। और हम जानते हैं कि G1 G2 G3 क्या है, ओपन सेट है, तो उसी को लिखिए ऑल्सो सिंस G1 G2 G3 G4 G5 G6 कितना लिखते, इसलिए इसको जनरलाइज करके लिखिए सिंस GI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। अब I का वैल्यू देते जाइए, G तो आपको मिलते जाएगा, जैसे G1 मिला, G2 मिला, G3 मिला, इसी तरह GN मिला। तो सारा क्या है, ओपन सेट। ऐसा हम लोग इनिशियली कंसिडरिंग किए थे, देखिए आप यहाँ है ना, लेट G1 G2 G3 डॉट 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 एंड GN बी द फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। तो ओपन सेट इन लोगों को माने, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे सिंस GI इज ओपन सेट, मतलब सारा क्या है, ओपन सेट है। G1 भी ओपन सेट है, G2 भी ओपन सेट है, G3 भी ओपन सेट है, सारा ओपन सेट है। और x क्या है, सारे में प्रेजेंट है, G1 में भी प्रेजेंट है, G2 में भी प्रेजेंट है, G3 में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात अगर पता चलती है आपको, कोई भी सेट अगर ओपन सेट है तो वह अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। बात समझ में आई आपको, क्या बोले हम कि कोई भी सेट अगर ओपन सेट है तो ये गारंटी है कि उसके अंदर जितना भी पॉइंट होगा वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, तभी वो सेट ओपन है, ठीक है। और ये चीज़ इफ़ एंड ओनली इफ के कंडीशन में, ये एक थ्योरम ही है। हालांकि हमको पहले ये थ्योरम डील करना चाहिए, लेकिन हम कोई बात नहीं, इस थ्योरम के बाद हम आपको वही थ्योरम अपलोड कर देंगे। तो वो थ्योरम आप देख सकते हैं ऐसे कि अ सेट इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ऐसा करके थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या पता चला कि G1 G2 G3 G डॉट 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 GN सारा क्या है, ओपन सेट है, और x सारे में प्रेजेंट है, G1 में भी, G2 में भी, G3 में भी। अब I इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, मतलब समझने के लिए बस, x बिलोंग कर रहा है G1 में, और G1 क्या है, ओपन सेट। और हम जानते हैं जब ओपन सेट है तो वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, इसका मतलब x
का नेबरहुड कौन होगा, G1 होगा या नहीं। तो पक्का कोई ना कोई ऐसा रेडियस R1 एग्जिस्ट करेगा जो कि SX_R1 कंटेन किस में कर जाएगा, G1 में। तो SX_R1 कंटेन किस में कर जाएगा, G1 में। अब आई का वैल्यू यहाँ 1 देके देखिए। सिमिलरली x मेरा किस में बिलोंग कर रहा था, G2 में, ठीक है। और G2 क्या है, ओपन सेट है। तो जब G2 मेरा ओपन सेट है तो वो अपने सारे पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। और इसका एक पॉइंट क्या है, G2 का x है। तो क्या हुआ, x का भी नेबरहुड कौन होगा, G2 होगा। इसका मतलब जब x का नेबरहुड G2 होगा तो कोई ना कोई ऐसा रेडियस R2 एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि SX_R2 कंटेन कर जाएगा G2 में, तब तो नेबरहुड होगा ना इस x का, तब तो नेबरहुड होगा ना G2, जब SX_R2 कंटेन्ड इन G2 ऐसा होगा। तो ये नेबरहुड के डेफिनेशन से है, आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए इसी तरह करते करते क्या होगा, n तक इसी तरह चलेगा, x बिलोंग्स टू Gn एंड Gn इज ओपन सेट। तब क्या होगा कि Gn अगर ओपन सेट है तो वह अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। और चूंकि x जो है Gn का एक एलिमेंट है तो x का भी नेबरहुड कौन होगा, Gn होगा। इसलिए कोई ना कोई एक ऐसा रेडियस Rn एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि जब ऐसे x को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे Rn रेडियस का SX_Rn, तो वो पूरा कंटेन कर जाएगा Gn में। ये तो नेबरहुड के डेफिनेशन से है। तो बस वही किए हम लोग, जनरलाइज करके सीधा लिख लिए, यहाँ आपको समझना होगा। तो यहाँ तक तो आपको आ गया समझ। सो देयर एग्जिस्ट Ri। अब देखिए Gi इतना सारा है, i का वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो इसलिए सारे के रेडियस, सारा का रेडियस अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हमने इतना सारा Ri ले लिया जनरलाइज करके, और i का वैल्यू कहाँ से 1 से लेके n तक रख लिया, सच दैट SX_Ri कंटेन्ड इन Gi जनरलाइज करके लिख लिया। कितना उसको लिखेंगे आप। तो बस यही हम समझाने के लिए डिटेल में आपको बता भी दिए। फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इस लाइन का मतलब बताइए तो क्या है, यहाँ पे हम आपको समझाए तो सोच के देखिए माइंड में क्या होगा। इसका मतलब यही हुआ कि SX_R1 कंटेंट कर रहा है किसमें, G1 में। फिर SX_R2 कंटेंट किस में है, G2 में। SX_R3 कंटेंट किस में है, G3 में। आई का वैल्यू देते जाइए। SX_Rn कंटेंट है किस में, Gn में, ठीक है। तो जब ये सारा चीज़ हो गया, SX_R1 कंटेंट है G1 में, SX_R2 कंटेंट है G2 में, ठीक है। तो अब एक बात देखिए यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। यहाँ मेरे पास क्या है, I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। तो कितना रेडियस हम टोटल लिए थे इन सब में ओपन स्फेयर के लिए, R1 था, R2 था, R3 था, Rn था, इसी तरह से मतलब n रेडियस था, ठीक है। तो हम एक R ऐसा ले लेते हैं रेडियस जो कि इन सब में मिनिमम है, इन सब में सबसे छोटा, मतलब R1 R2 R3 और डॉट डॉट करते हुए Rn में इन सब में से जो छोटा वाला है हम मान लेते हैं कि वो R है। जैसे इसमें से मान लीजिए R1 R2 R3 है, मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 Rn। मान लीजिए इसमें R3 मिनिमम होता तो R का वैल्यू क्या हो जाता, R3। मान लीजिए इसमें से Rn मिनिमम है तो R का वैल्यू क्या हो जाता, Rn। तो हम लोग मान लेते हैं, हमको तो पता नहीं है ऐसे कि इसमें से मिनिमम कौन है, तो हम लोग इसलिए मान लिए कि R जो है ना इन सब में मिनिमम है, इसलिए ऐसे लिखे, लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, ठीक है, कोमा करते हुए लिखते गए। देन SX_R कंटेंड इन Gi। अब ये लाइन आपको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो हम समझा रहे हैं। देखिए हुआ क्या जनरली यहाँ पे, जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई G1 है, ये क्या है, G1 है, ठीक है। और ये आपका x है, x तो मेरा फिक्स है, सब जगह x है ना, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं SX i का वैल्यू 1 दीजिए तो क्या होगा, SX_R1 कंटेंट G1 में, फिर SX_R2 कंटेंट इन G2, SX_R3 कंटेंट इन G3, SX_R4 कंटेंट इन G4, सिमिलरली SX_Rn कंटेंट इन Gn। तो आप क्या देखें, x मेरा पॉइंट हर जगह सेम है, तो x तो यही है फिक्स वाला, तो इसको हम लोग मिडल पॉइंट, ये सेंटर मान ली, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है इस ओपन स्फीयर में, सारे ओपन स्फीयर में x क्या है, सेंटर के रोल में है, तो x क्या है, सेंटर। और G1 मान लिया हमने क्या, इसको, ये टोटल को, ठीक है। अब देखिए, अब R1 रेडियस का मान लीजिए, R1 रेडियस का ये है, ठीक है, और इसको ओपन स्फीयर बनाए,
इस एक्स को सेंटर मान के। तो ये देखिए कंटेंट हुआ G1 में, जैसा मेरा स्टेटमेंट कह रहा है SX_R1 कंटेंट इन G1। और मान लीजिए ये जो रेडियस लिए हम लोग, ये R1 है रेडियस, और ये x जो है पॉइंट बीच का, ये x है, और ये रेडियस क्या है, R1 है। तो ये देखिए कंटेंट हो गया G1 में, हो गया ना। अब देखिए सिमिलरली अगर सोचते हैं, x तो वही है, अब मान लीजिए आपका G2 ये है, ठीक है, ये क्या है, G2 है, ठीक। और R2 रेडियस लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा वाला रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसको ओपन स्फीयर बनाइएगा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ओपन स्फीयर बना। तो आप बताइए SX_R2 जो होगा, मतलब ये वाला जो बना, एक्स सेंटर था और रेडियस क्या हो गया इस बार इसका, R2। तो ये जो ओपन स्फीयर बना SX_R2, ये कंटेंट किस में, G2 में तो कंटेंट किया, लेकिन क्या ये G1 में कंटेंट करेगा, जरूरी है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए G1 का जितना इसका रेडियस है उससे बड़ा इसका रेडियस होता, तो ये G1 में कंटेंट करता क्या, नहीं करता। बात समझ में आ रही है आपको हम क्या कह रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह से, चलिए इस बात को समझिए फिर से, जैसे ये आपका हाँ, ये आपका G1 है, ठीक है, ये आपका G1 है, और ये x है सेंटर, और इसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस R1 है, ठीक है, ये ले लिए, इसका रेडियस क्या है, R1, और ये सेंटर x है। तो ये क्या हो गया, ये x है और रेडियस क्या है, R1, तो इस ओपन स्फीयर का नाम क्या है, SX_R1। तो SX_R1 कंटेंट इन G1, आपको भी दिख रहा है कि ये पूरा कंटेंट है G1 में, इस बड़े वाले रीजन में G1 में है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर आप हमको एक बात बताइए, G2 मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है, सॉरी, जैसे देखिए मान लीजिए G1 तो ये है, अब मान लेते हैं हम कि G2 मेरा ये है, ठीक है, इससे बहुत बड़ा वाला रीजन है, ठीक है, और X तो मेरा सेम है, लेकिन अब R2 हम लेते हैं, R2 एक इतना बड़ा ले लिया R2, तो ये इसको घेरते हुए इस तरह से आएगा, ये क्या बनेगा, SX_R2 ये बना। और आप देखिए ये G2 है, तो SX_R2 जो बना ये वाला, ये पूरा कंटेंट है ना G2 में, लेकिन क्या ये G1 में कंटेंट है, नहीं कह सकते इसके बारे में। तो आपको एक बात समझ में आई कि SX_R1 जो होगा वो कंटेंट किस में होगा, G1 में, SX_R2 कंटेंट होगा G2 में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि SX_R2 जो है वो कंटेंट हो जाएगा G1 में। ये बस हम आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, माइंड में आपके सेट होने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे अब, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक इन सब में से मिनिमम रेडियस वाले को ले लेते हैं। इसलिए आर रेडियस जो माने हम लोग कि इन सब में मिनिमम है, तब अगर उसको उस रेडियस का अगर ओपन स्फीयर लेते हैं तो वो सारे में कंटेंट कर जाएगा ना। आपको जैसे हम अभी बताए, अगर आप ठीक से समझ पाए होंगे तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर इन सब में से छोटा वाला अगर रेडियस ले लिए और तब उस रेडियस का ओपन स्फीयर लिए, ठीक है, वही सेंटर रहा मेरा, एक्स ही सेंटर रहा, और तब उतना ही रेडियस ले जो मिनिमम, इन सब रेडियस में जो मिनिमम वाला रेडियस है उतना रेडियस का ओपन स्फीयर ले लिए, ठीक है, उतना रेडियस का ओपन स्फीयर बनाए, और सेंटर किसका उस ओपन स्फीयर का वही एक्स है, तब वो फुल्ली कंटेंट कर जाएगा ना हर GI में कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर SX_R आपका कंटेंट इन GI फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब SX_R कंटेंट कर रहा है G1 में भी, SX_R कंटेंट कर रहा है G2 में भी, SX_R कंटेंट कर रहा है G3 में भी, SX_R कंटेंट कर रहा है G4 में भी, इसी तरह SX_R कंटेंट कर रहा है GN में भी। जब सारे में SX_R आ रहा है, मतलब सारे में कॉमन है, G1 में भी SX_R है, G2 में भी SX_R है, G3 में भी SX_R है, इसी तरह GN में भी SX_R है, तो सारे के इंटरसेक्शन में भी तो SX_R आएगा ना। इसलिए इम्प्लाइज दैट करके लिखे SX_R कंटेंट इन सारे
का इंटरसेक्शन, मतलब G1 G2 G3 डॉट 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 Gn का इंटरसेक्शन इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं G1 में भी है, G2 में भी है, G3 में भी है, ये SXR सारे में है, तो सारे के इंटरसेक्शन में भी तो आ जाएगा ना, तो वही चीज़ लिखे हैं। फिर देखिए जब ये चीज़ आया तो यहाँ से आप एक चीज़ बता सकते हैं, जो नेवरहुड अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नेवरहुड का डेफिनेशन जानते हैं, नेवरहुड को समझते हैं, तो वो समझ गए होंगे कि अब ये जो सेट है ये क्या हो गया, नेवरहुड हो जाएगा इस पॉइंट का, तो वही हम लिखे हैं। इसलिए ये इज़ अ नेवरहुड ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स का क्या हो गया, ये नेवरहुड हो गया। कैसे हो गया अब हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए नेबरहुड में क्या होता है कि जैसे यहाँ ये ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर का सेंटर क्या है एक्स, रेडियस क्या है आर, तो ओपन स्फीयर का सेंटर क्या है एक्स, और वो ओपन स्फीयर किस में कंटेंट कर गया, इस सेट में। तो जब भी ऐसा हो, कोई भी पॉइंट को जब आप सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाते हैं, कोई भी पॉइंट को जब आप सेंटर मान के, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है ये, इसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए, और वो मेरा मान लीजिए ये किसी सेट में लाई कर गया, जैसे ये बड़ा वाला सेट ए है और ये ओपन स्फीयर हुआ आपका, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक्स है, और इसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाए जो फुली लाई कर गया ए में, तब जाकर हम कहते हैं क्या कि एक्स का नेबरहुड है ए, एक्स का क्या है, नेबरहुड है ए। तो वही चीज़ आपको दिख रहा है, एस एक्स आर क्या है, ये तो ओपन स्फीयर है एस एक्स आर, और ये कंटेंट किस में कर गया, इस सेट में, तो क्या कहेंगे। अच्छा यहाँ पे आप देख के बताइए क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे ये x इसका सेंटर है और मान लेते हैं r रेडियस है, तो आप क्या कहिएगा इसको देख के, ये फिगर देख के आप कहिएगा एस एक्स आर कंटेंड इन ए, कहिएगा ना फिगर देख के। तब हम क्या कहेंगे, x जो है x का नेबरहुड है कौन, a, आपको पता चल गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा एस एक्स आर जो है कंटेंट कर गया इस सेट में, तो क्या यहाँ सेंटर क्या है, एक्स है, एक्स को जब सेंटर मान के ये ओपन स्फीयर ड्रॉ किए, ये फुल्ली लाई कर गया इस सेट में, तो ये सेट क्या हो गया ना, नेबरहुड हो जाएगा इस सेंटर पॉइंट का, तो इसलिए लिखें, इसलिए ये जो है ये दिस इज़ अ नेबरहुड ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू इतना। ये क्यों लिखे आर्बिट्ररी पॉइंट, क्योंकि देखिए हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट माने थे इसको, देखिए लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ इतना, हम लोग क्या किए थे ना, एक्स इसका एलिमेंट माने थे, ठीक है, और लास्ट में क्या निकला कि यही जो पॉइंट जो एक्स है, यही जो पॉइंट जो आर्बिट्ररी पॉइंट जो एक्स जो हम इसका जो लिए जो थे, यही इसका नेबरहुड है, ये खुद बात समझ में आया, ये जो पॉइंट जो हम लोग एक्स जो इस सेट का माने थे, इसका नेबरहुड खुद यही है, ये निकल के आ गया। जब यह किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट का जो होगा जितना भी पॉइंट है, उन सारे पॉइंट का नेबरहुड ये सेट खुद है। जब आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए हो गया तो इसका मतलब सारे पॉइंट के लिए हो गया, तो वही चीज़, तो यह क्या होगा, ये जो सेट जो है इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n जी आई, ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो गया। जब ये अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो गया, तो आपको पता है कोई भी सेट अगर अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो उसको ओपन सेट कहते हैं, तो इसलिए दिस इज़ एन ओपन सेट हो गया। अब देखिए, तो हम लोग ये तो प्रूफ हो गया, हैंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आपको दिख रहा है फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है ओपन सेट का, वो ओपन सेट हो गया, तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए। अब सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग क्या करने कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट, हम लोगों को एक एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जो होगा ना ओपन सेट का, वो जरूरी नहीं कि ओपन सेट ही होगा, ठीक है, तो हमको इसको दिखाना है। हम लोग क्या करेंगे, एक फैमिली ले लेंगे ओपन सेट्स का, मतलब बहुत सारा ओपन सेट्स ले लेंगे, और जब बहुत सारा ओपन सेट्स लेते हैं तो सबको मिला के क्या कहते हैं, फैमिली। जैसे अगर किसी भी चीज़ को आप उसका झुंड ले लीजिए, तो आप क्या कहिएगा, फैमिली उसका। तो वही अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा ओपन सेट्स लेंगे, तो जब बहुत सारा ओपन सेट्स लेंगे, उन सबको एक साथ कॉम्बाइन करके क्या कहिएगा, फैमिली ऑफ सेट्स। तो यहाँ ओपन सेट्स ले रहे हैं इसलिए कहेंगे फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। तो लेट जी एन इज इक्वल टू, पहले हम लोग ऐसा लिख लेंगे, बट आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, स्टेटमेंट को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तब उसके लिए फॉर दिस लेट अस गिव एन एग्जाम्पल, इसको मतलब दिखाने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या है एग्जाम्पल, लेट जी एन इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -1
कोमा 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी अ फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। अब ये फैमिली ऑफ ओपन सेट्स कैसे है, n का वैल्यू आप नेचुरल नंबर से लेते जाइए, आपको ओपन सेट मिलते जाएगा। जैसे G1 लीजिए तो क्या होगा, -1/n 1 ओपन सेट में, फिर G2 क्या होगा, -1/2 से 1/2 ओपन सेट ओपन इंटरवल में, फिर G3 इसी तरह। तो आप नेचुरल नंबर से लेते जाइए, आपको मिलते जाएगा। तो सारा मिला के क्या हुआ, ये सारा मिला के क्या हो गया, फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, बहुत सारा ओपन सेट्स हो गया। अब बताइए नेचुरल नंबर का कोई एंड है नहीं, नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ आप जितना भी ओपन सेट्स ले सकते हैं उतना ले सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स भी ले सकते हैं। तो हमने वही किया, G1 लिया, G2 लिया, G3, इसी तरह से हम दिखा दिए, और इसको जनरलाइज करके यहाँ माना गया है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, जब हम सारे का इंटरसेक्शन करते हैं n = 1 to ∞ Gn, ठीक है। अभी देखिए हम लोग G1 निकला, G2 निकला, G3 निकला, G4 निकालेंगे, G5 निकालेंगे, इसी तरह करते करते कोई एंडिंग होगा क्या, जब नेचुरल नंबर का एंडिंग नहीं है तो फिर इसका एंडिंग होगा, क्योंकि ये n कहाँ से आ रहा है, इस नेचुरल नंबर से। तो कितना भी कर लीजिए आपका कोई एंडिंग नहीं होगा। तो जब सारे का इंटरसेक्शन करेंगे n = 1 to ∞ Gn, इसका क्या मतलब हुआ कि n का वैल्यू हम कहाँ तक गए, इन्फिनिटी तक गए। इसका मतलब क्या हुआ, G1 था, G2 था, G3 था, इस तरह करते करते हम लोग G∞ तक गए, ठीक है। और उन सारे का जब हम लोग इंटरसेक्शन किए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इन सारे का इंटरसेक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 इंटरसेक्शन डॉट 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 डॉट, ये चलते रहेगा इन अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। और जब इन्फिनाइट टर्म्स तक चलेगा तो इस सेट में क्या आएगा ये देखना है। आप देखिए, गौर से देखिए, G1 में क्या आया, -1 से 1, G2 में -1/2 से 1/2, G3 में -1/3 से 1/3। और देखिए धीरे धीरे ये डिक्रीज होते जा रहा है, इसका रेंज जो है, इसका इंटरवल का जो लेंथ जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, ना। जब आप Gn के जगह इन्फिनिटी रखिएगा तो देखिए क्या आएगा, -1/∞ आएगा ना। तो -1/∞ क्या होगा, -0, और फिर इधर क्या होगा 1/∞, तो 0, -0 से 0। तो क्या आया आपके पास पॉइंट बस आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। जब सारे का आप लोग इंटरसेक्शन निकालोगे, इन सारे का जब आप लोग इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास बस एक पॉइंट बच के आएगा, वो क्या आएगा, 0। तो हमने वही लिखा, इन सारे का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0, ठीक है। तो अब हमको क्या दिखाना है कि ये जो है ये ओपन सेट है या नहीं। यहाँ तो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट दिख रहा है, अब इसको क्या दिखाना है कि ये ओपन सेट है या नहीं। तो ओपन सेट कैसे दिखाते हैं, अभी हम आपको पहले भी बताएं। ओपन सेट दिखाने के लिए उसका क्या ज़रूरी है कि उसके हर पॉइंट का अगर वह सेट खुद नेबरहुड हो जाए। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, अरे भैया ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, बात तो बराबर है ना। इसका वैल्यू ये है, इस इंटरसेक्शन n = 1 to ∞ Gn का वैल्यू क्या है, 0। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, 0, बस एक ही एलिमेंट है। अगर हम लोग दिखा देते हैं कि 0 का जो नेबरहुड है ये सेट खुद है तो क्या हो जाएगा, तो ये सेट ओपन सेट हो जाएगा। और अगर हम लोग यह दिखाने में नाकामयाब रहते हैं कि इस पॉइंट 0 का नेबरहुड खुद ये सेट है, तब क्या होगा, तब ये सेट ओपन सेट नहीं होगा। तो देखिए, अगर 0 को हम लोग सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए तो S0 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या लिए, उसका रेडियस लिए, 0 क्या लिए, उस पॉइंट को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए। तो ये क्या होगा, S0 एप्सिलॉन क्या होगा आपको पता होगा, ओपन स्फीयर के डेफिनेशन से 0 - एप्सिलॉन फिर 0 + एप्सिलॉन। तो क्या बताइए ये कंटेंट कर रहा है 0 में, करेगा 0 में कंटेंट, ये नहीं करेगा 0 में कंटेंट, क्योंकि एप्सिलॉन का कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगा ना, कुछ तो वैल्यू होगा ना। तो जब इसको 0 में कुछ माइनस कीजिएगा तो इधर वाला 0 के पास का कुछ तो रियल नंबर का पार्ट आएगा। तो क्या है, वो सिर्फ 0 में कंटेंट करेगा, नहीं करे। सिमिलरली 0 + एप्सिलॉन जब कीजिएगा तो एप्सिलॉन कुछ तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, कुछ तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। जब इसमें कुछ ऐड कीजिएगा तो ये थोड़ा तो 0 से आगे जाएगा, तो ये तो एक इंटरवल बनाएगा। तो क्या ये सिंगल पॉइंट में आएगा, ये 0 में सिर्फ कंटेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने लिखा बट S0 एप्सिलॉन, जब हम लोग इस 0 को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए जिसका रेडियस एप्सिलॉन था, वो कंटेंट नहीं किया मेरे इस सेट में, सिंगलेटन 0 वाले सेट में कंटेंट नहीं किया। तब क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज S0 एप्सिलॉन डजंट कंटेन इन। अब देखिए 0 किसके बराबर है, ये मेरा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, मतलब n = 1 to ∞ Gn।
तो वही हम लोग लिख दिए एज जीरो एप्सिलॉन डजंट कंटेन्ड इन, जीरो के बदले ये लिख दिए, ठीक है। जब इसमें कंटेंड ही नहीं किया, इसका एक ही पॉइंट था और यह अपने एक पॉइंट का ही नेबरहुड नहीं हो पाया, तो क्या ये सेट ओपन सेट होगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा 10 इतना ये सेट मतलब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, वही हुआ n इज इक्वल टू 1 to infinity gn इज नॉट ओपन सेट। हम लोगों ने एग्जांपल से दिखा दिया, हो गया हम लोगों